आए हुए हैं। आज अभी इस मंच पे हमारे जो तीनों, जिनको मैं नेशनल हीरो के रूप में देखता हूं, क्योंकि दीप जी ने बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्रीज की बात की, तो मुझे लगता है कि हम युवाओं को ये बोले कि हमारे देश के नेशनल हीरो हमारी आर्मी है, वो चाहे इंडियन आर्मी हो गई, नेवल फोर्स हो गया, एयर फोर्स हो गया। तो ये भावना हम सबको विकसित करना चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रकार से इन्होंने शौर्य गाथा इंडियन आर्मी का, इंडिया पाकिस्तान 1917 वार का जिस प्रकार से मतलब सुनाया, तो हमारे जो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर गांव में जो एक कहानी सुनाता था लोग, और कहानी सुनने के बाद नींद आ जाती थी, लेकिन आज ये कहानी सुन के हम सब जग गए। तो मुझे लगता है कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हमेशा होना चाहिए, और क्योंकि ये सीमा जागरण और स्वामी विवेकानंद स्टडी फोरम के द्वारा आज एक नेशनल सेमिनार किया गया, जिसमें हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और बाकी रेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी से लोग पार्टिसिपेंट किए, और अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनको दिया गया। तो मैं स्वामी विवेकानंद स्टडी की तरफ से ये इस मंच से घोषणा करता हूं कि मैं स्वामी विवेकानंद स्टडी 3 छात्रों को स्पॉन्सरशिप करेगी, जो इस भारत सीमा यात्रा में जो लोग जाना चाहते हैं, जो आर्थिक रूप से जिन्हें लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो दिल्ली प्रांत के जो भी सीमा जागरण देखते हैं, वो 3 छात्र को चिन्हित करें, जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल नहीं है जाने की, लेकिन वो जाना चाहते हैं। तो ये हम स्वामी विवेकानंद स्टडी सेंटर की तरफ से करेंगे। और दूसरा कि आज यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं फिर से यही कहूंगा कि ये हमेशा हो यहाँ पे, और दयाल सिंह कॉलेज आप सबके साथ खड़ा रहेगा। और वोट ऑफ थैंक्स, तो मुझे लगता है कि यही वोट ऑफ थैंक्स है कि आप सब लोग यहाँ पे आए, और जिस प्रकार से इंडिया का जो, बांग्लादेश का जो ओरिजिन हुआ, उस ओरिजिन करने वाले हीरो हम लोग के बीच बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं चूंकि पॉलिटिकल साइंस का एक शिक्षक हूं, तो थोड़ा सा मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा। सर ने यूएसएसआर की चर्चा की। बेसिकली हम सब जानते हैं कि हमारा नेचुरल एलाई यूएसएसआर ही है, अमेरिका कभी भी नहीं रहा और ना हो सकता है। क्योंकि जो भारत की जो पृष्ठभूमि है, जब हम अखंड भारत को देखते हैं, तो हमें लगता है कि आज उसी अखंड भारत से चाहे पाकिस्तान निकल के गया हो, अफगानिस्तान निकल के गया हो, और आज बांग्लादेश जो गया। तो जब हमारे जो ब्रिटिशर्स, जब यहाँ से जो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स थे, जब वो गए तो वो इंडिपेंडेंस तो दे के गए, लेकिन उन्हें पता था कि 10 to 15 ईयर्स में भारत क्रम्बल हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान का डिवीजन किया, तो वो बेसिकली पूरा भारत को काटने का था, जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं। लेकिन आज चतुर्वेदी सर ने जिस प्रकार से उस युद्ध का चित्रण किया, मुझे लगता है कि ये हमारे सिलेबस से मिसिंग है। ये जो प्राइमरी सोर्स जो इन्होंने यहाँ डिस्कस किया, मुझे लगता है कि इसको हम लोग एज ए पेपर के रूप में अगर इस चीज को लेके आए, तो हो सकता है कि जो हमारी जो आज की जो युवा जो एकेडमिशियन है, उनको पता चले कि वहां पे किस प्रकार की घटनाएं थी। अब जैसे आपने एक बात बताया कि हमारा इकोनॉमिक उस समय 70 बिलियन का था, लेकिन फिर भी हमने जिस प्रकार से मदद किया, और आज अमेरिका मतलब 1 रुपया देता है और 100 रुपया का जो मार्केटिंग करता है, और भारत बिल्कुल शांत तरीके से हर जगह मदद करता है। अभी हम कोविड में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने फॉरेन डिप्लोमेसी को ध्यान में रखते हुए अपने लोगों को भी एक तरीके से वैक्सीन न देके बाहर के देशों में जो पहुंचाया, उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ। लेकिन चूंकि फॉरेन पॉलिसीज में हम इस चीज को देखते हैं कि हम अपने नेबर कंट्रीज को कितना मदद पहुंचाते हैं। अभी आज दैनिक जागरण में हमारे प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है कि ब्रह्मांड का कोई भी कानून या कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि आर्टिकल 370 को खत्म कर सके। तो मुझे लगता है कि भारत अब जग चुका है, और आप लोग इस तरीके से बीच बीच में आके और हम लोगों में संचार कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि ये देश अब कभी आर्थिक रूप से तो नहीं होने वाला है, और फिजिकली रूप से भी नहीं हो सकता है। थैंक यू।